Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year class. In today's lecture, we are going to start lesson number 5, The Piece of String by Guy de Maupassant. ये जो स्टोरी है इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी पर भी हमें जो झूठा जो है इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए. इट मीन्स कि विदाउट एनी रीज़न वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स एंड वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स. लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर. At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, drum carts, gathered at a great big hall for a great meal. Market day. Market day means business day. व्हीकल्स मीन्स गाड़ियाँ, इसमें कार्स, बसेस, ट्रक्स, वैगन्स एक्स्ट्रा. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ गिग्स. गिग्स ऐसी गाड़ी को बोलते हैं जो कि एक घोड़े से ड्राइव की जाए. 2 व्हील्ड 1 हॉर्स कैरिज. डंप कार्ट. Dump cart means a heavy duty truck having a bed that tilts backwards to dump loose material. कि ऐसा छकड़ा जिसके पीछे वाले हिस्से को झुकाकर मवाद को नीचे फेंका जा सके. Gather. Gather means assemble. Come together. इकट्ठे होना. At the end of market day. खरीदो फरोख्त के दिन के इख्तिताम पर द रिच पीपल अमीर लोग विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स हर किस्म की गाड़ियों, कार्ट्स छकड़ों, गिग्स एक घोड़े से खींची जाने वाली हल्की गाड़ियों, वैगन्स वैगनों, डंप कार्ट्स ऐसे छकड़े जिनके कालब को पीछे की तरफ झुका के मवाद को नीचे फेंका जा सके. गैदर्ड जमा हुए एट अ ग्रेट बिग हॉल एक बड़े हॉल में फॉर अ ग्रेट मील अच्छा खाना खाने के लिए. देयर वर चिकन्स, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor of roast beef. There were chickens. Chickens means मुर्गियाँ, hens. There were chickens, pigeons and legs of mutton. कि वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की बुनी हुई legs of mutton in the roast कि बकरे की बुनी हुई रानें थी. And an appetizing odor of roast. और एपिटाइजिंग मीन्स भूख बढ़ा देने वाली, अडोर खुशबू, स्मेल, एरोमा कि ऐसी खुशबू जिससे आपकी भूख बढ़े. देयर वर चिकन्स, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor of roast beef. कि वहाँ पर मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की बुनी हुई रानें थी और बुने हुए गाय के गोश्त की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू थी. लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन. लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग. लीफ सलाद के पत्तों एंड ग्रेवी ड्रिपिंग और टपकते हुए मसालेदार शोरबे ने ओवर द ब्राउन स्किन के बुने हुए गोश्त पर सलाद और टपकते हुए मसालेदार शोरबे ने विच इंक्रीज द एपिटाइट भूख को जिसने बढ़ाया.
मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर आया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर किसी ने बताया अपने मामलात के बारे में। हिज परचेजेस एंड सेल्स, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में। परचेज एंड सेल्स, परचेज मीन खरीदना, एंड सेल्स मीन चीज़ों को बेचना। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स, खाना खाने वालों ने फसलों के बारे में बहस की। एंड द वेदर, और मौसम के बारे में। विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्जियों के लिए मुवाफिक था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम की फसल के लिए मुवाफिक नहीं था। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, डोल की बजने की आवाज़ सुनाई दी। इन द कोर्ट, सहन में। एवरीबडी रोज, हर कोई उठा। फ्रॉम द सीट्स, कुर्सियों पर से। एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, मासवाई चंद लोगों के। हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी तक खाना था। कि सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ड्रम बजने की आवाज़ से सहन में हर शख्स उठा अपनी कुर्सियों से, मासवाई चंद लोगों के जिनके हाथों में अभी तक खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, आफ्टर दी ड्रम बीट हैड सीज्ड, कि जब ढोल जो बजना बंद हुआ। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, तो ढोलची ने लोगों को पुकारा, कि ड्रम बजाने वाले ने कॉल्ड आउट टू द पीपल, लोगों को पुकारा। हु वर नो अटेंटिव, जो अब मुतवज्जे थे। एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम, और बेसब्री से। टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, बेसब्री से इसकी तरफ से ऐलान करने का इंतज़ार कर रहे थे। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन टू दी इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, कि इस जगह के मकीनों को, इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या है, रेजिडेंट्स, रिजाइडर्स, रहने वाले लोग। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन टू दी इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, कि इस जगह के रहने वाले लोगों को ये इतला दी जाती है। एंड इन जनरल टू ऑल पर्सनस, और आम तौर पर तमाम लोगों को। इन दी मार्केट, बाज़ार में। डेट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, कि एक काले रंग का चमड़े का पर्स। कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जिसमें 500 शिलिंग। एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात हैं। वाज लॉस्ट ऑन द रोड, सड़क पर गुम हो गया है। बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, आज सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, पाने वाले से दरख्वास्त की जाती है। टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, के पर्स को मेयर के दफ्तर में लौटा दे। और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को। द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस अवामी हॉल के निगरान मिस्टर जेम्स को लौटा दे। देयर विल बी रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और उसे 20 शिलिंग इनाम से नवाजा जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना ख़त्म होने के बाद। चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का चीफ। अपीयर्ड ऑन द सीन, मंजर आम पर आया। ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया। इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज़ के दूसरे सिरे पर बैठे हुए थे, रिप्लाइड, जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस का अफसर उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ एकम्पनाई मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप बराए मेहरबानी मेयर के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे। द मेयर, मेयर, अ स्टुअर्ट सीरियस मैन, जो एक संजीदा शख्स हैं, वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सैड, उसने कहा, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स।
यू वर सीन कि यू वर सीन तुम्हें आज देखा गया, आज की सुबह देखा गया, टू पिक अप द पॉकेट बुक, पर्स को उठाते हुए, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, कि मिस्टर जेम्स का जो गुमशुदा पर्स था उसको उठाते हुए तुम्हें आज सुबह देखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, सादा जो एक देहाती शख्स था, लुक्ड एट द मेयर, मेयर की तरफ देखने लगा, एस्टाउंडेड परेशान होकर, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, वो पहले से ही खौफजदा था, बाय द सस्पिशियन, शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर किया जा रहा था। वाई मी, क्यों मैं मी पिकड अप द पॉकेट बुक, मैंने वो पर्स उठाया। यस हाँ, यू योरसेल्फ, तुमने खुद उठाया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, आई नेवर हेयर्ड ऑफ इट, कि मुझे अपनी इज्जत की कसम मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। बट यू वर सीन, मगर तुम्हें देखा गया था। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे पर्स के साथ देखा गया। हु सामी, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना जो कि रक्त साज हैं, ने तुम्हें बटवा उठाते हुए देखा। हार्नेस मैन मीन रक्त साज। रक्त साज क्या होते हैं? रक्त साज ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि घोड़ा गाड़ी जो होती है उसका साजो सामान तैयार करता है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट बूढ़ा आदमी, रिमेंबर्ड, उसे बात याद आई, अंडरस्टूड वो समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और वो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। ओ हिम, ओ उसने, यस हाँ, ही सा मी पिक अप द स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे यहाँ ये रस्सी उठाते हुए देखा, एंड एज ही सैड सो, जैसे कि उसने कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से छोटे रस्सी के टुकड़े को बाहर निकाला। बट द मेयर शूक हिज हेड, लेकिन मेयर ने नफ़ी में सर हिलाया, एंड सैड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, जो कि काबिल एतबार एक भरोसे वाला आदमी है, मिस टुक द कोड फॉर अ पॉकेट बुक, उसने गलती से रस्सी को बटवा समझा हो। फर्स्ट क्लास आपको समझ आ रही है कि पीस ऑफ स्ट्रिंग जो स्टोरी है, इसमें कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं एक हॉल में खाने के लिए। तो वहाँ पे एकदम से एक पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है कि किसी ने सुबह सुबह पर्स से गुम हो गया है, जिस किसी ने उठाया है उसको 20 शिलिंग्स दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ चीफ ऑफ द पुलिस आते हैं, और वो जो चीफ ऑफ द पुलिस है वो मिस्टर ह्यूबर्ट के बारे में पूछता है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा लो देहाती शख्स है, और वो उस पर ब्लेम लगाते हैं कि तुम्हें देखा गया है कि तुमने सुबह पर्स उठाया है। बस मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो इस बात को नहीं मान रहे, और वो कहते हैं किसने मुझे देखा है। तो आगे से वो जो मेयर है वो कहते हैं कि जो मिस्टर मनाना है उसने आपको देखा है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट को ये बात याद आती है कि सुबह उन्होंने उस जगह से एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा उठाया था, और शायद मिस्टर मनाना ने वो रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए उन्हें देखा हो। बट जो मेयर हैं, ही इज़ नॉट रेडी टू एग्री मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो किसान फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, उन्होंने गुस्से से अपने हाथ को ऊपर उठाया। स्पैट एट वन साइड, स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका। टू टेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक करने के लिए। एंड सेड इन द मोस्ट एक्सेस्परेटिंग टोन, और इंतहाई घसीले लहजे में कहा, इट्स नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड द सेक्रेड ट्रूथ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन, कि ताहम जो सच्चा रब गवाह है कि ये सच है, सेक्रेड ट्रूथ बिल्कुल मुकद्दस सच है। आई रिपीट इट ऑन माई सोल, मैं इसे अपनी रूह और अपनी निजात की कसम पर यह बात दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप दी ऑब्जेक्ट, पर्स उठाने के बाद, जो स्टूड देर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन दी मड, मट्टी में काफ़ी देर देखते रहे। इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि इसमें से कोई रकम बाहर तो नहीं गिरी।
ओके फर्स्ट ईयर, आज के लिए ये ट्रांसलेशन इतनी ही काफ़ी है। आपने इसके फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है, इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसके थोड़े से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में मैंने वो जो गाड़ियों के जो नेम्स वो आपसे डिस्कस किए थे, उसके बाद जो वर्ड आता है एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग मीन भूख बढ़ाने वाला। टेम्पटिंग। अडोर। अडोर मीन एरोमा, स्मेल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लीफ, जो सैलड। ग्रेवी, द जूसेस दैट ड्रिप फ्रॉम कुकिंग मीट। ड्रिपिंग मीन्स टपकता हुआ। ब्राउन, रोस्टेड। इंक्रीज, बढ़ाना। एपिटाइट, हंगर। फेयर, एग्जीबिशन, नुमाइश। परचेज एंड सेल को भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर विद यू। ओके जी, इस तरह से आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से लर्न करना है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप लोगों ने भी वो भी लर्न करने हैं। ओके, नो मूव टू योर पेयर्स। एंड आज के हमारे पेयर्स हमने शुरू करने हैं 46 से 50 तक। एंड द फर्स्ट इज़ कैटल। कैटल मीन्स CATTLE, कैटल मीन्स मवेशी। एंड KETTLE, कैटल, केतली। द कैटल इज़ बॉइलिंग। सीलिंग, CEILING, सीलिंग, जो छत के अंदर वाला हिस्सा होता है। एंड SEALING, सीलिंग मीन मोहर लगाना। सेल, CELL, सेल। एंड SELL, सेल, बेचना। सेंसर एंड सेंशोर, सेशन एंड सेशन। आप लोगों के जो 5 पेयर्स हैं जो आप लोगों ने आज के लेसन ट्रांसलेशन के साथ लर्न करने हैं 46 से 50 तक, कैटल से सेशन तक। ओके जी, नेक्स्ट है आज आप लोगों का लेसन थोड़ा सा मैं बढ़ाने लगी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो एक मॉरल स्टोरी है आपके सिलेबस में शामिल है, हमने उसको डिस्कस करना है, द किंग एंड द स्पाइडर। द स्टोरी इम्पार्ट्स द लेसन ऑफ अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल, कि जो स्टोरी है ये हमें लेसन देती है एक मुसलसल एफर्ट का। इट टीच अस नेवर टू लॉस होप इन लाइफ। ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल यील्ड्स द फ्रूट ऑफ सक्सेस, मुसलसल जो स्ट्रगल है वो कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। दी होली कुरान सेस, जैसे कि कुरान पाक में लिखा हुआ है, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, सो वेरीली विद एवरी डिफ़िकल्टी देयर इज़ रिलीफ, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। ओके जी, नेक्स्ट स्टोरी है आप लोगों की। द स्टोरी आल्सो टीचेस अस द लेसन ऑफ स्टेडफास्टनेस। इट अर्ज अस टू बी स्टडी इन आवर डूइंग्स, कि हमें अपने कामों में साबित कदम रहना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूस जो था वॉज अ ब्रेव किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का एक बादशाह था। स्टोरी आपने पहले सुनी होगी तो डिस्कस कर लेते हैं। ही फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द इंग्लिश टू विन फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, कि उसने बहुत सारी जंगें लड़ी आज़ादी के लिए। नेवरदलेस ही कुडंट सक्सीड इन हिज एफर्ट्स, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सका। वंस ही वॉज डिफीटेड सो बैडली दैट ही हैड टू रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड टू सेव हिज लाइफ, कि वो अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग से भाग गया। ही हिड इन अ केव, वो एक गार में छुप गया। एंड बिगेन टू पोंडर ओवर द फॉल्स दैट हैड ब्रॉट अबाउट हिज डिफीट, और वो सोचने लगा कि कौन सी ऐसी रीज़न थी जो उसे इतनी बड़ी शिकस्त हुई। फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज स्ट्रगल, उसने क्या फ़ैसला किया कि अपनी स्ट्रगल को छोड़ देगा। वाइल लाइंग डिसअपॉइंटेड इन द केव, जब वो वहाँ पे मायूस पड़ा हुआ था, ही काट साइट ऑफ अ स्पाइडर, तो अचानक से उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ी। दैट वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द वॉल टू रीच इट्स कॉबवेब, जो कि मुसलसल कोशिश कर रही थी अपने कॉबवेब तक पहुँचने की। स्पाइडर फेल डाउन एंड बिगेन टू क्लाइंब अगेन, गिरती फिर दोबारा कोशिश करती। इट कॉट द अटेंशन ऑफ द किंग, जो बादशाह था उसको बड़े गौर से देखने लगा। The spider tried many times to reach its destination but couldn't. बड़ी दफ़ा उसने कोशिश की लेकिन वो ना पहुंच सकी। एवरी टाइम इट फेल डाउन, हर दफ़ा गिर जाती। इट ट्राइड विद न्यू ज़ील, लेकिन दोबारा से जब वो कोशिश करती एक नए जज्बे के साथ। इट फेल 9 times but didn't get hopeless. द किंग थॉट दैट स्पाइडर वुड गिव अप इट्स अटैम्प्ट्स, बादशाह अपनी जगह पर बैठे सोच रहे हैं कि अब जो स्पाइडर है अपने अटैम्प्ट्स को वो छोड़ देगी। However, to his surprise, he saw the spider climbing up the wall again. This time it succeeded in reaching its cobweb. This event gave the king a new hope, कि उसको देखने से किंग को एक नई होप मिली। He decided to fight again. He gathered his army and fought with an unusual spirit of victory, कि उसने जब दोबारा से जंग में वो गया तो बड़ी ही गैर मामूली
वो उसके बाद उसकी सलाहियतों के साथ वो अपनी फ़ाइट के लिए गया, अपनी आर्मी को उसने तैयार किया। एंड दिस टाइम ही डिफीटेड हिज एनिमी, और इस दफ़ा क्या हुआ, उसने अपने एनिमीज़ को शिकस्त दे दी और वो जंग में जीत गया। जो इसके मॉरल लेसन में आ जाएगा फर्स्ट ईयर, ट्राई अगेन, कि बार बार कोशिश करना। नंबर 2 पे आप लोगों को आ जाएगा डिस्पेयर इज़ अ सिन, कि जो मायूसी है वो गुनाह है। एंड फेलियर लीड्स टू सक्सेस, कि जो नाकामी होती है कामयाबी का राज है। आप लोगों ने इस स्टोरी को अच्छे तरीके से लर्न करना है। जैसे क्लास में हमने ऑलरेडी कुछ स्टोरीज हमने कंप्लीट की हुई थी, तो आज के लेसन में आप लोगों का ये जो मॉरल स्टोरी द किंग एंड द स्पाइडर, ये भी शामिल है। और ये स्टोरी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। जो नेक्स्ट मॉरल स्टोरी है हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को। इट मीन्स आपके पास 2 और 3 डेज़ हैं। 2 और 3 डेज़ में आपने इस स्टोरी को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपके लेसन को दोबारा से आपके सामने रिपीट करती हूँ। आप लोगों ने ट्रांसलेशन याद करनी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग की। 5 पेयर्स हैं और साथ आपकी ये मॉरल स्टोरी है। ओके जी, अल्लाह।